सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या चाइना ने J-10C ईरान में खुफिया तौर पर पहुंचा दिए हैं? क्या चाइना ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B ईरान के अंदर पहुंचा दिया है? अब पाकिस्तान के J-17 थंडर किस तरह से पूरी दुनिया के सामने धूम मचाने जा रहे हैं। एक ऐसा एयर शो जिसको दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो तस्वूर किया जाता है। वहां पर पाकिस्तान के 4.5 जनरेशन के जंगी लड़ाका तैयारे किस तरह से प्रेजेंट किए जाएंगे, उसके बाद किस तरह से पाकिस्तान के लिए बिलियन ऑफ डॉलर्स कमाने का एक सुनहरी मौका पैदा हो जाएगा। आज की वीडियो में इन तमाम तर सवालात पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबरदार गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है कि पाकिस्तान के पास वो तैयारा जो कि पाकिस्तान खुद तैयार करता है, उसमें एक ही नाम है, वो है J-17 थंडर ब्लॉक 3 का। इसका ब्लॉक 1 हमने रेडी किया, ब्लॉक 2 को अपग्रेड किया और फिर ब्लॉक 3 तक हम पहुंचे और अब इसके ऊपर मजीद अपग्रेडेशन जो है वो की जा रही है। इसके ऊपर काम जारी है। पाकिस्तान इसको 5वीं जनरेशन का एक जंगी लड़ाका तैयारा बनाना चाहता है, लेकिन अब इसके हवाले से एक खुशखबरी सामने आई है। तारीख में पहली दफा ये वो मौका है 18, 19 और 20 जुलाई 2025 को, जब दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो इंग्लैंड के अंदर अरेंज किया जा रहा है और वो इंग्लैंड के अंदर ही होता है, जिसको द रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू भी कहा जाता है। और इस 2025 के इंटरनेशनल इवेंट के अंदर पाकिस्तान के 2 तैयारे जो हैं वो शिरकत करने वाले हैं और वो पाकिस्तानी फजाइया के स्क्वाड्रन 8 हैदर स्क्वाड्रन के तैयारे हैं, जो कि J-17 थंडर ब्लॉक 3 हैं। वो पूरी दुनिया के सामने अपने जलवे बखेरेंगे और इन तैयारों को जो है वो सिलेक्ट कर लिया गया है। अब इस इवेंट की क्या खसूसियात हैं, अगर हम उसकी बात करें तो इसके अंदर दुनिया के ताकतवर तरीन जो ममालिक हैं, जिनके अंदर नेटो कंट्री शामिल हैं, वो भी अपने अपने तैयारे लेकर आती हैं और वहां पर पाकिस्तान के तैयारे भी मौजूद होंगे। यहां पर अमेरिका के तैयारे भी होंगे, जंगी तैयारे होंगे, यूनाइटेड किंगडम के जो अच्छे बेहतरीन तैयारे हैं वो भी यहां पर मौजूद होंगे। उसके बाद आप यूं कह लीजिए इटली, फ्रांस, जितने बड़े बड़े ममालिक हैं, उन सब की फजाइया अपने अपने जो जंगी परिंदे हैं वो यहां पर लेकर आएगी और दुनिया के सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। इसके बहुत से फायदे होते हैं। सबसे पहले तो अगर दूसरी फजाइया को ऐसी जरूरत महसूस हुई कि ये तैयारे हमारी फजाइया के अंदर भी शामिल होने चाहिए, तो वो पाकिस्तान से इनकी कोई डील बना सकते हैं। पाकिस्तान से खरीदो फरोख्त का जो मामला है वो किया जा सकता है। नंबर 2 पे इन तैयारों की आलमी दुनिया के सामने, आलमी मार्केट के अंदर जो ब्रांडिंग है वो हो जाएगी, मार्केटिंग हो जाएगी। पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि आखिर पाकिस्तान ने अपने मुल्क के अंदर की J-17 थंडर ब्लॉक 3 नामी क्या बला चीज़ तैयार कर ली है। और चाइना किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करता है, चाइना ने किस तरह से पाकिस्तान को भी ख़तरनाक किस्म की फजाइया जो है वो बनाने में मदद कर दी है और चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान तक कामयाबी से ट्रांसफ़र कर दी है। नंबर 2 पे पाकिस्तान को जो है पूरी दुनिया की जो फजाइया है उसके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले तो हमें पता लग जाएगा कि दूसरे ममालिक के पास कौन कौन से तैयारे मौजूद हैं और उनकी अपनी जो तैयार करदा चीज़ है वो कैसी है, उस प्रोडक्ट के अंदर कौन सी खामियां हैं, उसके प्लस पॉइंट क्या हैं। पाकिस्तान की फजाइया को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब कि इसके अंदर आप यूँ कह लीजिए कि विन विन ही है। वहाँ पर हम शिरकत करेंगे और उसके बाद हमारे जो तैयारे हैं उनको दूसरी फजाइया के लोग भी देखेंगे। वो देखेंगे कि इनके अंदर क्या चीज़ है जो बेहतर हो सकती है, वो अपना एनालिसिस देंगे और हम उन तैयारों को मज़ीद बेहतर कर पाएंगे। और वैसे भी अगर इनके अंदर से पाकिस्तान के तैयारों ने कोई जो प्राइज़ है वो हासिल कर लिया या किसी को भाग गए, तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के इन तैयारों की पूरी दुनिया के अंदर धूम मच जाएगी। मतलब दुनिया को पता लग जाएगा कि पाकिस्तान के पास ये जो ख़तरनाक चीज़ है वो मौजूद है। इसके बाद दोस्तों, इससे मज़ीद क्या फ़ायदा हो सकता है? इससे एक तो ये फ़ायदा हो गया कि पाकिस्तान को जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने का, सरमायाकारी का मौका मिल जाएगा। जैसे आज़रबाईजान हमसे ही तैयारे ख़रीद रहा है, बांग्लादेश ख़रीद रहा है, दूसरे ममालिक भी ख़रीद सकेंगे। दूसरा, हमारी जो मार्केटिंग है वो हो जाएगी। तीसरा, दूसरी जो फ़जाइया हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल जाएगा पाकिस्तान की एयरफोर्स को। और उसके बाद दोस्तों, इससे होगा ये कि पाकिस्तान फ़जाइया जो है वो पहली दफ़ा इस इवेंट के अंदर शिरकत करने वाली फ़जाइया बन जाएगी, क्योंकि आज से पहले तक पाकिस्तान ने ऐसे किसी भी इंटरनेशनल इवेंट के अंदर जो है वो शिरकत नहीं की है। इस वाले एयर शो में ख़ुसूसन कोई भी शिरकत है हमारी नहीं गई है। तो अब ये वाले तैयारे जब वहाँ पे जाएंगे तो पूरी दुनिया जो है वो ख़बरदार हो जाएगी कि पाकिस्तान की जो फ़जाइया है उसके पास भी कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि उनसे पंगा हमें नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी ईरान वाली कहानी की जानिब। उनके अंदर एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसने इस तमाम तर मामले को मशकूक कर दिया है। 2 खबरें थीं। एक
थी कि ईरान को J-10C मिलने वाले हैं। 2015 से चाइना के साथ उनका एक मुआहिदा है कि हम लोग आपसे 100 से ज़ायद के जो यूनिट हैं वो लेंगे J-10C के, लेकिन वो मुआहिदा जो है वो मुसलसल खटाई का शिकार है और चाइना और उनके माबैन जो डील है वो हतमी मराहिल तक नहीं पहुँच पाती है। लेकिन अब हुआ ये है कि रिसेंटली खबर आई कि J-10C जो है वो ईरान के अंदर पहुँचा दिए गए हैं, लेकिन इसके हवाले से फिर जो चीनी सफारतखाना है इजराइल के अंदर उसने तरदीद की थी। लेकिन इसके अंदर हैरत की बात यह है कि सिर्फ एक ही सफारतखाने ने तरदीद की, चाइना ने तरदीद नहीं की है। ऑफिशियली उसकी वजारत खारजा क्या सोई हुई है? क्या उनको नहीं पता कि ये खबर जो हमारे हवाले से मंसूब की जा रही है गलत है? या ईरान को नहीं पता कि ये खबर जो है हमारे हवाले से बताई जा रही है ये भी गलत है? तो उन दोनों की जानिब से कोई तरदीद नहीं आई। तो चीनी सफारतखाने ने क्या कहा आप वो भी मुलाहिजा कीजिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दो मुल्क जंग के अंदर हो तो हम लोग उनको अपना जो खतरनाक असला है वो प्रोवाइड नहीं करते। तो रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया को क्या किया, पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान को PL-15 की हंगामी डिलीवरी की खबरें जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो फिर ऐसी अगर बात है तो फिर जो ईरान है वो वाला मामला तो ना हुआ कि जंग के अंदर आप लोग किसी मुल्क को सपोर्ट नहीं करते। तो ये जो चीनी सफारत खाना है इजराइल के अंदर, इसके हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि इसने तमाम तर मामले को मशकूक कर दिया है और ये बात कन्फर्म कर दी है कि जो ईरान है उसके अंदर चीनी असला जो है वो पहुंचाया जा रहा है। अब वो इजराइल के अंदर मौजूद है, उसकी क्या मजबूरी रही होगी कि वो इजराइल के हक में ही बयान दे, उनके इंटरेस्ट के हक में ही बयान दे, क्योंकि उसने वहाँ पर ऑपरेट करना है। इसके अलावा एक और ख़बर थी कि HQ-9B की जो बैटरीज हैं वो ईरान के अंदर पहुंचा दी गई हैं और ये खबर जो है वो मिडल ईस्ट आई की खबर थी और उसके अंदर उन्होंने एक अरबी सोर्स के हवाले से ये दावा किया था कि वो बताते हैं साहबे बसीरत एक शख्स है, अरब से उसका ताल्लुक है, और वो बताता है कि HQ-9B जो कि एक एयर डिफेंस सिस्टम है वो ईरान के अंदर पहुंचा दिया गया है और वहाँ पर वो ऑपरेट हो जाएगा। क्योंकि ईरान की फ़ज़ाइया बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उनको अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी बेहतर करना है। तो अब चाइना वो मुल्क है जो कि ईरान की मदद कर सकता है, उसके अलावा कोई भी दूसरा मुल्क जो है वो अमेरिका से टक्कर लेकर ईरान की मदद नहीं कर सकता है। क्योंकि ईरान की मदद करना उसका दूसरा मतलब ये है कि आपने जो अमेरिका है उसके साथ एक जंग छेड़ ली है। अब जिस तरह से ईरान को हिट किया जा रहा है, अगला जो हिट पॉइंट होगा वो आप होंगे, क्योंकि आपने ईरान की मदद की थी। और अमेरिका के ऊपर इस वक्त जिस सनकी आदमी का राज है उससे लगता भी यही है, इसी बिहेवियर की तवक्को जो है वो है कि ऐसे ही किया जाएगा। अगर कोई भी मुल्क ईरान की मदद को सामने आता है तो वो अमेरिका का अगला दुश्मन होगा। लेकिन पाकिस्तान ने इसके अंदर एक एक्सेप्शनल जो रोल है वो प्ले किया और पाकिस्तान ने इन दोनों की सुलह करवाई है, और जो कि भारत के ऊपर अभी तक जो है वो नागवार गुजर रही है। वो लोग हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनकी एक तरफ तो तारीफ़ भी कर रहे हैं और दूसरा ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से दुनिया के सबसे बड़े नेगोशिएटर बन गए और इन्होंने ईरान इसराइल के माबैन जो सुलह करवाई उसके अंदर अपना रोल प्ले किया, और जो कि हकीकतन भी है। जिस तरह से ईरान ने हमारा गैर मामूली तौर पर शुक्रिया अदा किया है, उससे लगता भी यही है कि पाकिस्तान ने अपना कोई किरदार अदा किया है। जिस तरह से उनके जो वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ जुड़ कर बैठ रहे हैं। मतलब रिसेंट जो एक इवेंट हुआ उसके अंदर ये मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं उनमें से कुछ लोग थे, उसके बाद ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लोग थे, तुर्किया के सदर थे, अज़रबैजान के थे। उसके अंदर एक वीडियो वायरल हुई थी कि जिस तरह से जो मसूद पुज़ेशकियान हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ लग कर जानबूझकर, मतलब वो चाहते थे मुरवतन के मैं इनके साथ ही बैठूं, क्योंकि वो अपना दोस्त समझते हैं पाकिस्तान को और एक ऐसा दोस्त समझते हैं जिसने उनके ऊपर से अमेरिका का जो खौफ है उसको टलवाया है और उनकी जान छुड़वाई है। तो इसलिए पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया है और पाकिस्तान ने एक गैर मामूली, एक गैर रिवायती जो किरदार है वो अदा किया है इस तमाम तर तनाज़े के अंदर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।